Hello everyone. Today's I am talking about chapter first. Today's I am talking about chapter first, nutrient plant finds. Let's start. न्यूट्रिशन. व्हाट इज न्यूट्रिशन? हमारा पहला क्वेश्चन उठता है कि न्यूट्रिशन होती क्या है. द कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. जो फूड के जो कॉम्पोनेंट्स होते हैं उनको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. एंड इट इज़ वेरी नेसेसरी टू आवर बॉडी. और ये हमारी बॉडी के लिए बेहद ही नेसेसरी आवश्यक होते हैं. कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन एंड मिनरल, ये सभी न्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल हैं. अब यहाँ पर देखते हैं कि न्यूट्रिशन कितने प्रकार की होती है. न्यूट्रिशन के दो टाइप होते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक वो होता है जो कि स्वयं से बनाते हैं हम भोजन. हेटरोट्रॉफिक जो दूसरों के माध्यम से लेते हैं. हेटरोट्रॉफिक के भी कुछ काइंड होते हैं, सेप्रोफाइटिक, पैराफाइट और होलोजोइक. होलोजोइक को हम इस चैप्टर में अभी नहीं पढ़ेंगे. सिर्फ हम पढ़ेंगे सेप्रोफाइटिक और पैराफाइट. मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. Nutrition is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body. न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड है ऑर्गेनिज्म के द्वारा फूड जो लेते हैं उसी को न्यूट्रिशन कहते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन के दो टाइप होते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफ. ऑटो, सेल्फ, ट्रॉप ऑफ, फीड. यहाँ पर ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉप ऑफ का मतलब फीड. यूज सिंपल इनगोइंग सब्सटेंसेस एंड अदर लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी टू द सिंथेसिस फूड. ऑटोट्रॉफिक का नॉर्मली सा मतलब यह होता है कि जो जैसे कि प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉफ हैं क्योंकि वो जो फूड बनाते हैं वो अपने आप फूड बनाते हैं. और जैसे कि एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, ये दूसरों पे से प्रिपेयर करा हुआ भोजन लेते हैं, इसलिए ये हेटरोट्रॉफ हैं. Let's understand what is autotrophic mode of nutrition. First, autotrophic mode of nutrition. The mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substances is called autotrophic mode of nutrition. जैसा कि आपको मैंने बताया कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने आप भोजन बनाते हैं उनको हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं. अब समझते हैं कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता क्या है. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच ऑर्गेनिज्म, ऐसा न्यूट्रिशन का मोड जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने आप भोजन बनाते हैं सिंपल सब्सटेंसेस से, इसको हम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं. और जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो करते हैं उनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं. इन ऑटो मीन्स सेल एंड ट्रपोस मीन्स नरिशमेंट. ऑटोट्रॉफ का भी एक मतलब होता है ऑटो का जो मतलब होता है वो होता है सेल्फ और ट्रपोस का मतलब होता है नरिशमेंट. ऑटोट्रॉफ. ऑर्गेनिज्म विद ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफ. जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं उनको हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं. जैसे कि प्लांट्स एक ऑटोट्रॉफ है. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच ऑर्गेनिज्म टेक फूड प्रिपेयर्ड बाय अदर ऑर्गेनिज्म इज नोन एज हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. एक ऐसा न्यूट्रिशन का मोड जिसमें भोजन जो है बनाया हुआ लिया जाए, किसी के द्वारा बनाया हुआ भोजन लेते हैं, उसको हम हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं. इन हेटरोट्रॉफ मीन्स अदर एंड ट्रपोस मीन्स नरिशमेंट. हेटरोट्रॉफ का भी एक मतलब होता है, हेटरोफ का मतलब होता है अदर और ट्रपोस का मतलब होता है नरिशमेंट. हेटरोट्रॉफ कौन होते हैं? ऑर्गेनिज्म विद हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज हेटरोट्रॉफ. जो ऑर्गेनिज्म हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं उनको हम हेटरोट्रॉफ कहते हैं. जैसे कि ह्यूमन बींग हो गए, एनिमल्स हो गए, ये सभी कौन हैं? हेटरोट्रॉफ हैं क्योंकि ये हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कर रहे हैं. लीफ आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हु इज द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट? लीफ इज द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट. स्टोमाटा. लेट्स अंडरस्टूड व्हाट इज स्टोमाटा. कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ. जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो एयर से टिनी जो छोटे छोटे छेद से होते हैं लीफ के, उसके माध्यम से ली जाती है. ये जो पोर्स होते हैं वो गार्ड सेल्स के द्वारा सराउंडेड होते हैं और इन्हीं पोर्स को हम क्या कहते हैं? स्टोमाटा. मतलब जिन पोर्स से हम कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लेते हैं जो कि लीफ में प्रेजेंट होते हैं उसी को हम स्टोमाटा कहते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज क्लोरोफिल. द लीफ हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. लीफ के पास ग्रीन पिगमेंट कलर का कोई सब्सटेंस होता है, उसको हम क्लोरोफिल कहते हैं. इट हेल्प्स लीफ टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट.
ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करता है। ये करता है कि जो सनलाइट की एनर्जी होती है उसको ये कैप्चर कर लेता है। फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय प्लांट्स इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। जो ग्रीन प्लांट्स के द्वारा फूड बनाने की प्रोसेस होती है उसको हम फोटोसिंथेसिस को कहते हैं। फोटोसिंथेसिस में कई चीज़ महत्वपूर्ण होती हैं। उस फोटोसिंथेसिस को करने के लिए ग्रीन प्लांट्स के द्वारा, जैसे कि क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये फोटोसिंथेसिस इन्हीं के द्वारा होगा। फोटोसिंथेसिस इनके बिना हो नहीं सकता। सन इज़ द अल्टीमेट फोर्स ऑफ एनर्जी। जो सन है वो अल्टीमेट फोर्स है एनर्जी का। लेट्स अंडरस्टूड व्हाट इज एल्गी। एल्गी क्या होता है? फ्लिमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड फॉर स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज कॉल्ड एल्गी। कुछ हमें हरे हरे से धब्बे दिखते हैं पानी में, उन्हीं को हम एल्गी कहते हैं। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। एल्गी जो होते हैं वो भी फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि एल्गी एक ऑटोट्रॉफ है। द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमसे पूछा जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट किस से बनता है? तो कार्बोहाइड्रेट बनता है कार्बन से, हाइड्रोजन से एंड ऑक्सीजन से। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज कुस्कटा। कुस्कटा क्या होता है? येलो वायरी ब्रांच स्ट्रक्चर ट्रेनिंग अराउंड द स्टेम एंड द ब्रांचेस ऑफ ट्री, दिस इज अ प्लांट कॉल्ड कुस्कटा। हम कई बार देखते हैं कि कई पेड़ों पर पीली पीले कुछ रंग का एक जालीदार कुछ पड़ा हुआ रहता है, कई डालियों पे, कई पेड़ पे, उसी को हम कस्कटा कहते हैं। कस्कटा है ऑल्सो नोन एज अमरबेल। कस्कटा को हम हिंदी में अमरबेल भी कहते हैं। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल। इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता। द प्लांट ऑन विच कस्कटा क्लिम्स इज कॉल्ड होस्ट। जिस प्लांट पे जो कस्कटा होता है वो चढ़ता है उसको हम कहते हैं होस्ट। और कस्कटा इज कॉल्ड अ पैरासाइट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पूछा जा सकता है हमको कि कस्कटा क्या है। कस्कटा एक पैरासाइट है। कस्कटा एक हेटरोट्रॉप्स भी हो सकता है, क्योंकि जो पैरासाइट है वो हेटरोट्रॉप का काइंड है। और हेटरोट्रॉप्स वो होते हैं जो कि दूसरों से बना हुआ भोजन लेते हैं, जो कि कस्कटा करता है। कस्कटा इसलिए पैरासाइट भी है और हेटरोट्रॉप्स भी है। लेट्स अंडरस्टैंड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स इज कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। जो प्लांट्स इंसेक्ट खाते हैं उन्हीं को हम इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। जैसे कि पिचर प्लांट है, फंड्यू प्लांट है। ये जो होते हैं इनके ऊपर अगर कोई छोटा सा कोई मच्छर, मक्खी या कोई पक्षी बैठ जाए तो उसको अपने अंदर खींच लेते हैं, वही इंसेक्टिवोरस प्लांट कहलाते हैं। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक प्रकार का न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है डेड और डिकिंग फड़े गले पदार्थों से न्यूट्रिशन ग्रहण करते हैं। इसी को हम सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और जो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को करते हैं जो ऑर्गेनिज्म, उनको हम सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। ऑर्गेनिज्म्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स कॉल्ड सिम्बायोसिस। एक रिलेशनशिप है सिम्बायोसिस। इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक साथ रहते हैं, अपना फूड भी शेयर करते हैं, अपना शेल्टर भी शेयर करते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी शेयर करते हैं। इसी को हम सिम्बायोसिस कहते हैं। थैंक यू।